मुसलमानों की बात क्यों कर रहे हैं? अति पिछड़ों की राजनीति करने वाले, सामाजिक न्याय का दावा करने वाले एनडीए और नीतीश कुमार के लोग, जरा देखिए कि आरजेडी के लिस्ट में कितने अति पिछड़ों को टिकट मिला है। जनसुराज ने 50 से ज्यादा, हमने 70 कहा था, मैं आपके कैमरे पर स्वीकार कर रहा हूं, 70 तो हम लोग नहीं दे पाए हैं, लेकिन 54 अति पिछड़ा समाज के लोगों को हम लोगों ने टिकट दिया है, जो बिहार के इतिहास में पहली घटना है। जो बाहर से आ रहा है वो जनसुराज की सबसे बड़ी ताकत है। 50 लाख लोग, जनसुराज के अपने कार्यकर्ता, अपने समर्थक, अपनी व्यवस्था छोड़ दीजिए, 50 लाख लोग जो बिहार से बाहर से आ रहे हैं, उसमें से ज्यादातर लोग जनसुराज के विचार से प्रभावित है। बिल्कुल किसी को समर्थन नहीं देंगे। बिहार में बदलाव के लिए 120 सीट काफी है। तो मैं बिहार के जनता से ये अपील कर रहा हूं, इन्होंने 3 सीट पर खरीद फरोख्त किया है, इनको 240 पर इसका मजा चखाइए, तभी इनको सबक सिखाया जाएगा। जैसे 1 सीट सूरत में इन्होंने धांधली की थी, पूरे देश के लोगों ने सबक सिखाया, वैसे बिहार के लोगों के लिए ये संकल्प लेने का दिन है। ये बाहुबली से लोग नहीं डरे, हुलास पांडे से डॉक्टर साहब नहीं डरे, मुटुर साहब रीतलाल यादव से नहीं डरे, वो भारत के गृह मंत्री से डरे। अब आप बताइए, गृह मंत्री अगर आपको अपने घर बुलाएं, अपने कार्यालय बुलाएं और पूरे दिन वहीं बैठा लेंगे, तो आप क्या कहिएगा? आज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने भाजपा के ऊपर बड़ा आरोप लगाया है। देखिए, बीते दिनों जनसुराज के 3 उम्मीदवारों ने अपना नाम नामांकन से वापस ले लिया है और ऐसे में कहीं ना कहीं खलबली भी मची हुई थी कि ये हो क्या रहा है। जनसुराज के उम्मीदवारों के साथ कोई नामांकन में जा ही नहीं पा रहा है, तो कोई नामांकन कराने के बाद भाजपा को समर्थन दे रहा है। तो ऐसे में प्रशांत किशोर ने इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए सफाई दी है और उन्होंने कई पहलुओं से पर्दा उठाया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि उनके उम्मीदवारों को या तो डराया जा रहा है, या तो धमकाया जा रहा है, या फुसलाया जा रहा है, या फिर अमित शाह के साथ उम्मीदवार बैठे हुए मिल रहे हैं। एक तस्वीर भी उन्होंने साझा किया है और प्रशांत किशोर ने खुलकर अपनी बातें रखी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भाजपा वाले राजद से नहीं डरे हुए हैं, महागठबंधन से नहीं डरे हुए हैं। वो अगर डरे हुए हैं तो इस बात से डरे हुए हैं कि कहीं कोई सच्चे ईमानदार राजनीति में नहीं आ जाए, सरकार में नहीं आ जाए। भाजपा वाले सच्चे और ईमानदार से डरते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर, पूरी बात आपको सुनवाते हैं पहले। लेकिन जो लोग आ रहे हैं, आप जरा कैमरा लगाकर उनसे पूछिए, सब ये कह रहे हैं इस बार छठ मनाने आए हैं और बिहार में बदलाव करने आए हैं, जनसुराज को जिताने आए हैं। ये जो बाहर से आ रहा है वो जनसुराज की सबसे बड़ी ताकत है। 50 लाख लोग, जनसुराज के अपने कार्यकर्ता, अपने समर्थक, अपनी व्यवस्था छोड़ दीजिए, 50 लाख लोग जो बिहार से बाहर से आ रहे हैं, उसमें से ज्यादातर लोग जनसुराज के विचार से प्रभावित है। वो जनसुराज में नई व्यवस्था चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बिहार में ऐसा बदलाव हो कि उनको छठ के बाद, अब छठ के बाद उनको वापस गुजरात में, जामनगर, सूरत में जाकर नौकरी मजदूरी न करनी पड़े। तो सारे लोग सजग हैं। इसीलिए मैं विश्वास से कह रहा हूं कि 14 नवंबर को रिजल्ट आने दीजिए, आपको दिखेगा। ये जितना गुजरात के लोग हैं सोच रहे हैं कि बिहार में व्यवस्था बनी रहे और बिहार मजदूरों की फैक्ट्री बनी रहे, गुजरात का लड़का बनेगा फैक्ट्री का मालिक और बिहार के बच्चे बनेंगे उन फैक्ट्रियों में मजदूर। ये बात नहीं चलेगी। अमित शाह चाहे जितना जोर लगाना है लगा लें, भाजपा के लोग जितनी ताकत लगा ले, बदलाव होकर रहेगा। इस बार जनसुराज की व्यवस्था बनकर रहेगी। जी नहीं, किसी को समर्थन नहीं देंगे, बिल्कुल किसी को समर्थन नहीं देंगे। बिहार में बदलाव के लिए 120 सीट काफी है। तो मैं बिहार के जनता से यह अपील कर रहा हूं, इन्होंने 3 सीट पर खरीद फरोख्त किया है, इनको 240 पर इसका मजा चखाइए, तभी इनको सबक सिखाया जाएगा। जैसे 1 सीट सूरत में इन्होंने धांधली की थी, पूरे देश के लोगों ने सबक सिखाया, वैसे बिहार के लोगों के लिए ये संकल्प लेने का दिन है।
किसी भी हालत में एनडीए और जदयू के भाजपा के प्रत्याशियों को वोट मत दीजिए। अगर वोट दीजिएगा तो आपके बच्चों को गुजरात में जाकर मजदूरी करनी पड़ेगी, कोई उनको नहीं बचा पाएगा। मेरे भाई, एक बार अपने बच्चों के लिए सजग हो जाओ, नहीं तो जामनगर और सूरत में आपके बच्चे मजदूर बनकर अपना जीवन बिताएंगे और ये भाजपा के नेता बिहारी कहकर आपको गाली देंगे, आपको अपमानित करेंगे। ये आपके हाथ में फैसला करना है, ताकत आपके पास है, वोट आपका है, निर्णय आपको करना है। जी, ये बाहुबली से लोग नहीं डरे, हुलास पांडे से डॉक्टर साहब नहीं डरे, मुटुर शाह रीतलाल यादव से नहीं डरे, वो भारत के गृह मंत्री से डरे। अब आप बताइए कि गृह मंत्री अगर आपको अपने घर बुलाएं, अपने कार्यालय बुलाएं और पूरे दिन वहीं बैठा लेंगे तो आप क्या कहिएगा? अगर भारत के शिक्षा मंत्री एक डॉक्टर प्रत्याशी के घर पर आकर बैठ जाएं तो आप क्या कहिएगा? आप बताइए। अगर आपके घर का कोई साथ, आपका बेटा, आपका भाई जो अमेरिका में काम कर रहा है, वहां अमेरिका में उस पर दबाव बनाया जाए भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के द्वारा कि अपने पिताजी को कहकर उसका नामांकन वापस कराओ, तो आप क्या कहिएगा? ये लोग अपराधियों से नहीं डरे, ये तो प्रचार कर रहे थे, इन्होंने तो अपराधियों के सामने नामांकन किया है, ये डरे नहीं है। इनको एक तरीके से बंधक बनाया गया है, आर्थिक सामाजिक दबाव बनाकर इनको बंधक बनाया गया है। जी, भाई इसको मैंने पहले समझाया हुआ है कि पिछला जो चुनाव हुआ है, बाकी का छोड़ दीजिए, 2020 में जो चुनाव हुआ तो दोनों गठबंधन को मिलाकर 72% वोट पड़ा है। मतलब 28% लोगों ने 2020 में ना महागठबंधन को वोट दिया ना एनडीए को वोट दिया, तो 28% लोग तो पहले से इनके विरोध में खड़े हैं। और दूसरा, आप लोग का भी अपना अलग अलग आकलन है। कोई बता रहा है कि जनसुराज एनडीए का 5-10% वोट काटेगा, कोई बता रहा है कि 5-10% वोट महागठबंधन का काटेगा। तो अगर आपकी बात ही मान ले तो 5-10% एनडीए का वोट कटा, 5-10% महागठबंधन का वोट कटा, इन दोनों को 28% लोग जो पहले से इन दोनों गठबंधनों से कटे हुए हैं, इसको जोड़ दीजिएगा तो करीब करीब 45% वोट होता है। और यही वो लोग हैं जो जनसुराज को वोट देने जा रहे हैं। कहा नहीं आए कि नहीं, ये आप गलत आंकड़ा बता रहे हैं। जो लोग वोट किए उसमें 72% लोगों ने महागठबंधन या एनडीए को वोट दिया, 28% लोगों ने अन्य उम्मीदवारों को या नोटा को या अन्य दलों को, छोटे दलों को वोट दिया। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब आ जाएंगे, लेकिन आपने कहा कि कौन आपको वोट देगा, तो 28% जनता। तो 2020 में 28 पर 1/3 जनता तो पहले से इन दोनों को वोट नहीं दे रही है। जो लोग वोट देने गए उसमें से 1/3 लोग इनको वोट नहीं देते, वो संख्या और बढ़ी है। उसके साथ साथ जो इनके समर्थक हैं दोनों के, उसमें से जनसुराज ने अपना कुछ वोट बनाया है। अगर आप दोनों को जोड़ दीजिएगा तो वो 45 से 50% वोट होता है। मेरे भाई, यही बात तो जनसुराज पिछले 2.5-3 वर्षों से बता रहा है। सिर्फ मुसलमानों की बात क्यों कर रहे हैं? अति पिछड़ों की राजनीति करने वाले, सामाजिक न्याय का दावा करने वाले एनडीए और नीतीश कुमार के लोग, जरा देखिए कि आरजेडी के लिस्ट में कितने अति पिछड़ों को टिकट मिला है। जनसुराज ने 50 से ज्यादा, हमने 70 कहा था, मैं आपके कैमरे पर स्वीकार कर रहा हूं, 70 तो हम लोग नहीं दे पाए हैं, लेकिन 54 अति पिछड़ा समाज के लोगों को हम लोगों ने टिकट दिया है, जो बिहार के इतिहास में पहली घटना है। पहली बार किसी दल ने 54 अति पिछड़ा समाज के लोगों को टिकट दिया है। मुसलमानों को किरासन तेल की तरह अपने लालटेन में इस्तेमाल करने वाले राजद के लोग, जरा देखिए
कि उन्होंने कितने मुसलमानों को टिकट दिया। आपने कोई आंकड़ा बताया? मुझे मालूम नहीं है, 9 है कि 10 है। जनसुराज ने 34 मुसलमान साथियों को टिकट दिया है। और सिर्फ यही नहीं, हमने अपना वो वादा भी निभाया है कि सीमांचल के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर पूरे बिहार में जहां कहीं भी मुस्लिम उम्मीदवार या विधायक रहे हैं, वहां पर जनसुराज ने मुस्लिम उम्मीदवार नहीं खड़े किए हैं। हम लोगों ने मुसलमानों को वहां टिकट दिया है जहां पहले से कोई मुस्लिम विधायक नहीं है, जहां मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है, वहां पर जनसुराज से मुस्लिम उम्मीदवार लड़ रहे हैं। पूर्वी, एक उदाहरण आपको बता रहा हूं, पूर्वी चंपारण है। पूर्वी चंपारण में नरकटिया में एक मुस्लिम विधायक हैं, वहां पर जनसुराज मुस्लिम उम्मीदवार जनसुराज का नहीं लड़ रहा है। लेकिन केसरिया में जहां पर आज तक मुस्लिम उम्मीदवार नहीं खड़ा हुआ, लेकिन मुसलमानों की बड़ी आबादी है, वहां जनसुराज के मुसलमान लड़ रहे हैं। दरभंगा में हम लोगों ने 3 जगह मुसलमानों को टिकट दिया, वो तीनों सीट जाकर देख लीजिए। दरभंगा ग्रामीण, बहादुरपुर और गौरा बराम, तीनों जगह पर मुस्लिम न विधायक हैं न मुस्लिम कोई सामने से लड़ रहा। ये चीज हम लोगों ने सुनिश्चित की है, जो कहा है करीब करीब उसको पूरा किया है। मैं ये दावा नहीं कर सकता हूं कि 100% सही है। संभव है कि 243 में 4-5 ऐसे उम्मीदवार होंगे जिनको मैं उनके स्वच्छता का, उनके सुचिता का, उनके अच्छाई का मैं प्रमाण नहीं दे सकता हूं, लेकिन वो अपवाद है। कोशिश ये की गई है कि 95% से ज्यादा लोग वो लोग हों जिनके बारे में मैंने वादा किया था। अगर मैंने कहा था कि अति पिछड़ों को, अति पिछड़ा समाज के लोगों को भागीदारी दी जाएगी, तो जो हिंदू समाज है, अति पिछड़ा आबादी टोटल करीब 37% है, लेकिन ध्यान रखिए कि 37 में मुस्लिम अति पिछड़ा भी शामिल है। हिंदू अति पिछड़ों की संख्या करीब करीब 25% है। तो 200 में 200 सीट, 40 तो रिजर्व है, 200 सीट में 25 के हिसाब से उनको 50 सीट मिलना चाहिए था। जनसुराज ने करीब करीब वो वादा पूरा किया है। 50 से ज्यादा अति पिछड़ा समाज के लोग जनसुराज से के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ नहीं करेंगे, जनता से अपील करेंगे, जनता की अदालत में खड़े हैं। जब चुनाव आयोग कुछ नहीं कर रहा है, जब सरकार ही चोरी कर रही है, जब थानेदार ही लुटेरा हो जाए तो आप क्या कहिएगा? जब गृह मंत्री ही लोगों को धमकाने लगे तो आप क्या कहिएगा? आपने सुना होगा कि लालू जी के राज में लोग कहते थे कि जंगल राज है, अपहरण होता था, तो लोग आरोप लगाते थे कि मुख्यमंत्री आवास से वो सौदे होते थे, तय किया जाता था कि अपहरणकर्ता से डीलिंग कैसे होगी, इसीलिए तो अपहरण इतना बड़ा उद्योग बन गया था। उसी तरह जब भारत के गृह मंत्री, भारत के शिक्षा मंत्री खुलेआम बिहार में घूमकर उम्मीदवारों को डरा रहे हैं, खरीद रहे हैं, उनसे नामांकन वापस करा रहे हैं, तो एक ही विकल्प है, बिहार की जनता को देखना है और उनको सुनिश्चित करना है कि ये गलत काम करने वालों को सजा दें, वोट की चोट पहुंचाएं, ताकि आगे कभी भी आकर बिहार में ऐसी घिनौनी हरकत कोई भी नेता और दल न कर सके। तो देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव का जो बिगुल है वो बज चुका है। और आपको जानकारी दे दे कि बिहार में सबसे ज्यादा अगर किसी दल के उम्मीदवार मैदान में हैं तो वो प्रशांत किशोर के जनसुराज के सिंबल पे है, स्कूल बैग के सिंबल पे है। तो ऐसे में प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं प्रश्न भी उठा रहे हैं कि भाजपा वाले सब कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। जो 3 उम्मीदवारों की सूची वापस हुई है, उनके नामों की सूची जो वापस हुई है, उन सभी मुद्दों को लेकर उन्होंने सफाई दी है। आने वाले दिनों में क्या कुछ प्रक्रिया भाजपा की ओर से देखने को मिलता है, आपको वॉइस अप के माध्यम से हम साझा करेंगे। तमाम खबरों के लिए आप वॉइस अप के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।